नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज इस बुलेटिन में डालेंगे नजर इंडिया गठबंधन में आए दरार की। सुनेंगे क्या कुछ पीएम ने ओडिशा में कहा, कैसे अब जीतने के लिए दिल्ली जाटों को लुभाएंगे अरविंद केजरीवाल, आखिर किस मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए युजवेंद्र चहल। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान के नए किरदार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं देश के अहम खबरों की। यूपी के कन्नौज में बढ़ती ठंड से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। कन्नौज में ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और गहरे कोहरे के प्रभाव से आलू की फसल खराब होने लगी है। इस वजह से सभी किसान अपनी आलू की फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसान खेतों में दवाओं और सिंचाई के माध्यम से आलू की फसल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे लेकर किसानों का कहना है कि अगर ज्यादा दिन तक पाला और कोहरा बना रहा तो हमारी आलू की सभी फसलें खराब हो जाएंगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब श्रद्धालुओं की कलाकारी दिन पर दिन उभर कर सामने भी आ रही है। इसी कड़ी में जौनपुर के शाहगंज नगर के रहने वाले राजकुमार कसेरा ने अपनी कलाकारी के माध्यम से महाकुंभ मेले में भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट, लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 4 फीट की है। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार आती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियां शिवसेना, टीएमसी और आरजेडी द्वारा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को छोड़ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर बवाल बचा हुआ है। क्या कुछ इसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है, सुनिए। देखिए, ये चुनाव गठबंधन में तो लड़ा नहीं जा रहा। हरियाणा चुनाव बगल में था, गठबंधन में तो लड़ा नहीं गया। तो हमारा गठबंधन पार्लियामेंट में था या जिन असेंबली में भी महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन था। तो ऐसी स्थिति में कौन किसको समर्थन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से ज्यादा से उसने दिल्ली की पूरी तरह उपेक्षा की। आम आदमी पार्टी सरकार हवा की बातें करती है। वहीं शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार थी, उसने फ्लाईओवर बनवाए, सड़कें बनवाई, विकास किया, पार्क बनवाए। तो लोग कांग्रेस को यहाँ लाना चाहते हैं। दोनों से उबे हुए हैं, दोनों की गालियों से लोग उबे हुए हैं, दोनों के आपसी तकरार से लोग उबे हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। इसी बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव जीतने के लिए तैयार है, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने क्या कहा है, सुनिए। मैं पृथ्वीराज चौहान जी के बयान से सहमत हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भी हमारे साथी है इंडिया ब्लॉक। तो हमारे लिए ये आसान नहीं है निर्णय लेना। ऐसे बहुत से हमारे जैसी पार्टी है जिनको आसान नहीं है किसको समर्थन दे। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी। तो चुनाव लड़ने का एक प्रेशर कार्यकर्ताओं का होता है, खास करके विधानसभा या लोकल बॉडीज। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य है। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं। चुनाव आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं,
लड़ना भी चाहिए। हम लोकसभा में एक साथ लड़े, दिल्ली की विधानसभा की स्थिति अलग है, केंद्र शासित राज्य है, वहां चाहे कोई भी जीते, सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, अमित शाह चलाएंगे या मोदी चलाएंगे। चुनाव तो एक बहाना है, ये लोग किसी को काम करने नहीं देंगे। और बीजेपी तो वहां जीतने नहीं जा रही है, न कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कांग्रेस ठीक तरह से चुनाव इस बार वहां लड़ रही है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती कि हम सब एक साथ हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ये वही बल है जो बताता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। क्या कुछ पीएम ने कहा है, सुनिए। ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे वो इस चुनाव को हाथों से ना जाने दें। इसी क्रम में अब केजरीवाल जाट वोटरों को साधने में लग गए हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सुनिए। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाति हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में
राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के रिश्तों में दरार आ गई है। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने के संकेत मिले हैं। इसी बीच चहल एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए हैं। मुंबई के एक होटल में युजवेंद्र चहल और उनकी मिस्ट्री गर्ल की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें यूजी ने कैजुअल आउटफिट पहना था और मिस्ट्री गर्ल हरे रंग की ओवरसाइज फिट शर्ट में नजर आई। इस तस्वीर ने फैंस को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वही लड़की है जिसमें युजवेंद्र और धनश्री के रिश्ते में दरार का कारण है। वहीं धनश्री वर्मा ने तलाक की अफवाहों के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने तलाक की अफवाहों का खंडन किया। धनश्री ने लिखा कि मेरे बारे में बिना सच्चाई की बातें लिखी जा रही है और मेरी इज्जत को गिराया जा रहा है। मैंने अपने नाम और इज्जत को बनाने के लिए सालों मेहनत की है और मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत का प्रतीक है। साथ ही लिखा कि ऑनलाइन नफरत फैलाना आसान है, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए साहस और सहानुभूति चाहिए। मैं अपनी सच्चाई पर फोकस करती हूँ और आगे बढ़ती रहूंगी। वहीं अभिनेत्री हिना खान ने शो गृह लक्ष्मी में अपने किरदार लक्ष्मी के प्रति प्रशंसा व्यक्त की तथा उसके विचारशील चित्रण की प्रशंसा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। द कैरेक्टर इज सच, जो गृह लक्ष्मी में जो लक्ष्मी का कैरेक्टर है, एक तो इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। इट गिव्स अ वुमन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा या जब ये स्टोरी मुझे नरेट की गई। मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली एज हिना कि एक जर्नी जो एक औरत की होती है, फॉर दैट मैटर औरत या आदमी की होती है, सर्वाइवल की जर्नी होती है, वो रियल लाइफ में भी हर किसी की है। हम रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ता है और आप वो करेज मस्टर करते हैं और वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं। सेम चीज़ इस शो में भी होती है, जहाँ पर लक्ष्मी जो है अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती है जहाँ पर इवेंचुअली वो रानी बन जाती है, रानी का जो कैरेक्टर है। तो मैं कहूँगी कि मेरे खुद के अपने पर्सनल जर्नी से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला और दुनियादारी से भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक ले धन्यवाद। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।